हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं राकेश बंदूनी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल अपनी देवभूमि अपना उत्तराखंड में। आज है 31 दिसंबर और मैं हूँ अभी सरोवर नगरी नैनीताल और जा रहा हूँ आज तल्ली ताल घूमने। और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मॉल रोड के बाद पाषाण देवी मंदिर और हनुमानगढ़ मंदिर। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको मॉल रोड में। मैं पहुंच चुका हूं अब मॉल रोड पे और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ये पूरा मॉल रोड फुल। तो चलिए, टूरिस्ट आते जा रहे हैं और अभी भीड़ कम है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो चलिए चलते हैं तल्ली ताल। नैनीताल के बारे में एक खासियत और है कि यहाँ जो मॉल रोड है और आसपास साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान दिया जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन होगी और स्वच्छता के प्रति यहाँ के नागरिक बहुत ही जागरूक हैं। तो चलिए इसी प्रकार पूरे भारत को भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं हूँ मॉल रोड पे और मॉल रोड की साइड से मेरे को बिल्कुल अपोजिट साइड जाना पड़ेगा पाषाण देवी के मंदिर के लिए। और सामने आप देख सकते हैं पाषाण देवी मंदिर। थोड़ी धूप की वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा। पाषाण देवी मंदिर पे जो है इसकी मान्यता और ख़ासियत यह है कि एक पत्थर पे माता का चेहरा उभरा हुआ है और बहुत ही मान्यता है। यहाँ पे नवरात्रों में काफ़ी भीड़ होती है। तो चलिए और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको ताल का खूबसूरत सा व्यू। बहुत सारी बोट ताल में और ये है मल्ली ताल का खूबसूरत व्यू। ऊपर आप देख सकते हैं नैना पीक और ऊपर से बादलों से घिरा हुआ पूरा। तो चलिए चलते हैं अब तल्ली ताल और पाषाण देवी मंदिर। मैं पहुंच चुका हूं तल्ली ताल और यहाँ पे स्थित है गांधी जी की प्रतिमा और सेल्फी पॉइंट यहाँ पे। आई लव नैनीताल। तो लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये है यहाँ पे मछलियाँ। बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब पाषाण देवी की तरफ। मैं हूँ अभी पाषाण देवी के रास्ते में और यहाँ पे रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ से दिख रहा है मेरे को बहुत ही खूबसूरत सा नैनीताल का नज़ारा और सामने दिख रहा है मॉल रोड और बिल्कुल सामने है मल्ली ताल और आगे आप देख सकते हैं ये है पाषाण देवी मंदिर। तो चलिए मैं चल रहा हूँ अभी पाषाण देवी मंदिर की तरफ और मिलता हूँ आपको वहीं पे। और ठंडी सड़क से ये रास्ता जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ को और राजभवन। तो अभी मैं जाऊंगा नीचे वाली सड़क पे और ये पड़ेगा ऊपर राजभवन आयुक्त जिलाधिकारी लोक निर्माण विभाग।
तो ये रास्ता काफ़ी चढ़ाई है, खड़ी यहाँ पे भी। तो मैं अभी यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पाषाण देवी मंदिर। ठंडी सड़क तल्ली ताल से तल्ली ताल का खूबसूरत सा नज़ारा। सामने है बस अड्डा और ये है मॉल रोड। मॉल रोड की तरफ धूप लगी हुई है और यहाँ पे है छाया, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है बहुत कम। तो चलिए अब मैं सीधे आपको मिलता हूँ पाषाण देवी मंदिर पे। तो मैं पहुँच चुका हूँ पाषाण देवी मंदिर पे और सामने हैं बाबा भैरव, द्वारपाल माँ पाषाण देवी के। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और अब है स्थापित यहाँ पे शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और सामने विराजमान है नंदी महाराज। तो चलिए चलते हैं पाषाण देवी के दर्शन करने। दिन के टाइम सुबह से लेके शाम को 6 बजे मंदिर खुला ही है। इसी में रख दिया, हमें लगा इसी में रख दिया। तो सामने आप देख सकते हैं माँ पाषाण देवी की मूर्ति और ये है पंडित जी। तो पंडित जी नाम क्या हुआ आपका? हमारा जगदीश भट्ट। तो ये भट्ट जी हैं और मैं भी वैसे ब्राह्मण ही हूँ, मैं बंदूनी हूँ। मेरा नाम है राकेश बंदूनी। अच्छा। मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो साक्षात आप देख सकते हैं माता की 9 रूप है मूर्ति की और पिंडियाँ ये सामने। तो पंडित जी यहाँ पे मतलब नवरात्रों में तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती होगी, क्या मान्यता है मतलब इस मंदिर की? सबसे ज़्यादा भगवती के यहाँ पे साक्षात 9 रूप नेचुरली ऊपर वो हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे तो साक्षात 9 दिन में भगवती को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो नवरात्र में तो यहाँ पे अच्छी खासी चहल पहल थे। 9 दिन के लोग बाग व्रत आदि रखते हैं। तो 9 रूपों में भगवती को, और पूरे विश्व में हाँ जी हम चैलेंज करते हैं। इंडिया की बात तो दूर, पूरे विश्व में आप कहीं पर भी घूमने जाओ और आपको देवी के एक साथ 9 रूप कहीं नहीं दिखे। जो यहाँ पे 9 रूप भगवती के सिर्फ नैनीताल में पाषाण देवी के रूप में ही अवतरित हुए हैं। जो मतलब पिंडियों के रूप में चित्र इतने बड़े बड़े शक्तिपीठ है, वैष्णो देवी है, पुण्यागिरी है। वैष्णो देवी में भी माँ भगवती के सिर्फ 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी। 3 पिंडियाँ वहाँ है। लेकिन यहाँ पे भगवती की 9 की 9 पिंडियाँ एक साथ अवतरित हुई है। ये पहला मंदिर है नैनीताल का कि जहाँ पे आपको माँ भगवती के 9 के 9 रूप एक साथ दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ पे माँ भगवती ने जो 9 रूप है, 9 रूप जो पिंडी रूप में भगवती ने दिखाए हैं, ये नेचुरल और स्वयं प्रकट होके दिखाए। इसलिए जो रूप आप देख रहे हैं, ये कोई हमारे द्वारा या किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है। ये माँ भगवती ने अपनी 9 के 9 रूप पत्थर में अवतरण लिया है। भगवती ने अपना रूप पत्थर में भगवती ने अवतरण लिया है। इसलिए माँ भगवती को पाषाण देवी के नाम से जानते हैं। पाषाण माने पत्थर ही हुआ, तो पत्थर में देवी के 9 के 9 रूप है। इसलिए यहाँ पे देवी पाषाण देवी के नाम से विख्यात हुई। लेकिन यहाँ पे भगवती को पाषाण देवी के रूप में, नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इसमें हमारे द्वारा कोई चेंजिंग नहीं है। जो आकृति आप देख रहे हैं माँ भगवती की, वो नेचुरल यहाँ पे स्वयं प्रकट होके आई। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है मुझे। मैं यहाँ पे आता तो रहता हूँ, लेकिन मैं ये जो आप पिंडियाँ बता रहे हैं, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। हाँ, ये तो पहली बार में। आप कितना क्यों, हमारे पास टूरिस्ट लोग ही आते हैं ना दर्शनार्थी में। अब वो ये सोचते हैं ये मूर्ति में हमने सिंदूर लगा रखा है, तो कितने लोग समझते हैं हनुमान जी की मूर्ति। जी। यहाँ पे सिंदूर की भी की मान्यता ये है, क्योंकि यहाँ पे देवी ने अपना रूप पत्थर में अवतरण लिया है। इसलिए यहाँ पे देवी को वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। इसको हम रोज नित्य लगाते हैं, जो अपने नाम से भी देते हैं, और प्लस हम मंदिर की तरफ से तो क्या डेली लगाते ही लगाते हैं। ये देवी का अंग वस्त्र है, सिंदूर का जो चोला चढ़ता है। अब जैसे कि मूर्ति यहाँ पे संगमरमर आदि में
स्थापित की गई होती तो उसमें देवी को अंग वस्त्र पहनाए जाते। तो यहाँ पे देवी ने अपना रूप पत्थर में दिखाया है और कुछ माँ भगवती के द्वारा ही हमारे पूर्वजों को संकेत मिले हुए हैं प्रारंभ से ही कि मुझे वस्त्र के रूप में यहाँ पे सिंदूर का चोला चढ़े। तो तब से यहाँ पे सिंदूर की मान्यता है वस्त्र के रूप में। और आकृतियों में कोई भी हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई चेंजिंग नहीं की है। ऐसा ही जो रूप भगवती अवतरण लेके आई है वैसा ही आस्था का भाव भगवती का यहाँ पे स्वरूप है 9 रूपों। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे भी अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि मैं भी अनजान ही था, मतलब इस चीज़ से अनजान था। तो आते हैं लोग बाग नए नए आते हैं, वो आते हैं तो भारी से दर्शन किए चल दिए है ना। जी जी। जब आप बैठोगे पूछोगे और अगर किसी को जान यहाँ के पूर्वजों से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं नैनीताल वासियों के, उनसे आप भगवती के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको बड़ी बड़ी महान कहानियाँ भगवती के रूप में मिलेगी, है ना। जी जी, मैं भी वैसे पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। सम्मुख बैठेंगे और वार्तालाप करेंगे तो तभी आप वो आदमी उस चीज़ के बारे में जानता है। जी 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 जी। बिना वार्तालाप के आदमी नहीं जा। हमारा तो ये आप अभी ले जा रहे हैं, मेरा इतने गर्मियों के टाइम दिल्ली, बम्बई, शिमला, चंडीगढ़ इतनी दूर दूर से लोग आते हैं भगवती का दर्शन करने। तो हमारा क्योंकि ये बहुत अब न्यूज़ चैनलों में प्रसार हुआ है तो बहुत लोग आए भगवती के दर्शन करने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों अभी जैसे कि मैं आ रहा हूँ पाषाण देवी मंदिर से और बहुत ही आत्म शांति का मुझे यहाँ पे अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज पहली बार मैं यहाँ पे पंडित जी के साथ बैठा और जानकारी ली मंदिर के बारे में, मंदिर की विशेषताओं के बारे में, और एक अलग ही सुख की अनुभूति हो रही है मुझे। तो माँ पाषाण देवी हर किसी पे, हर पूरे संसार पे, पूरे विश्व पे अपनी दयादृष्टि बनाए रखें और इस महामारी से सबको मुक्त करें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड।